विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा की ओर से एक निजी चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान जो एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि पंजाब में 50 के करीब जो हैंड ग्रेनेड आ चुके हैं, जिनमें से 18 बम फट चुके हैं जबकि 32 अभी फटने बाकी है। तो उसको लेकर काफी बवाल हुआ है। पहले मुख्यमंत्री की ओर से जो है प्रताप सिंह बाजवा के ऊपर निशाना साधा गया और उसके बाद काउंटर इंटेलिजेंस की टीम उनके घर पहुंचती है और देर रात होते होते उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज होती है और उन्हें आज 12 बजे जो है पुलिस स्टेशन में पहुंचने के समन भी जारी किए गए। लेकिन आज उनकी ओर से उनके जो एक साथी एक वकील है वो वहां पेश हुए हैं, प्रदीप विर्क। बात कर लेते हैं उनसे। विर्क साहब, आज आप पेश हुए थे उनकी तरफ से, आज एक आपने एप्लीकेशन मूव की है, क्या है बेसिकली उस एप्लीकेशन में? बाजवा साहब को एक्चुअली समन्स आए थे कि उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है, एफआईआर नंबर 19, जिसमें उनको आज अपीयर होने के लिए कहा गया था। तो समन्स उनको कल रात काफी लेट मिले, तो एज अ रिजल्ट वो उनके लिए आज पॉसिबल नहीं था अपने प्रोग्राम को ऑल्टर करना और रीशेड्यूल करना। तो इसलिए वो एप्लीकेशन एक उन्होंने सबमिट करी है कि मेरे को कल का 2 बजे का टाइम दे दिया जाए, 2 बजे उसके बाद का। तो उसको बड़े आराम से पुलिस ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उन्होंने कहा है कि ठीक है जी, कल 2 बजे पेश हो जाएं। सर, जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसमें किन धाराओं के तहत उन पर जो है मामला दर्ज? बेसिकली 197 एंड 353 BNS, जिसमें स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन दैट कैन थ्रेटन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, और उसके अलावा के कहीं ग्रुप्स के बीच में डिसहार्मनी या मतलब इंसाइटमेंट क्रिएट करने की। इन धाराओं के तहत किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? नॉन बेलेबल ऑफेंसेज हैं, मतलब अरेस्ट किया जा सकता है, 3 साल की मैक्सिमम सजा है, तो JMIC ट्रायबल है साथ में। तो इसलिए अभी जब तक एफआईआर की कॉपी अवेलेबल नहीं होती तो डिटेल्स दे पानी मुश्किल है। धाराओं से तो इतना ही पता लग रहा है। जी सर, अभी तक इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि अभी तक एफआईआर भी जो है वो नहीं दी गई है, उसकी कॉपी नहीं दी गई? देखिए, जनरली अगर आप पुलिस की वर्किंग देखें, एफआईआर अपलोड करने में थोड़ा बहुत टाइम लगा देते हैं। ये थोड़े क्योंकि हाई प्रोफाइल मैटर्स होते हैं, जनरली पुलिस इनमें ओवर कॉशियस होकर चलती है। तो मैंने भी वहां जाके एफआईआर की कॉपी के लिए रिक्वेस्ट करी थी। उन्होंने कहा था जी आज अपलोड हो जाएगी हर हालत में। तो अब इलाका मैजिस्ट्रेट को तो उन्होंने कॉपी भेजनी होती है, तो मे बी इनको वहां से कॉपी मिल जाए। इसके लिए कोई एप्लीकेशन भी मूव की गई है कोर्ट में? कि मेरी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मैं उनकी लीगल टीम का हिस्सा नहीं हूं। मैं तो एक पर्सनल इक्वेशन में उन्होंने मुझे कहा कि ये सडन डेवलपमेंट हुई है, सो जस्ट अपीयर और आप टाइम ले आओ मेरे लिए, तो मैं इस कारण पेश हुआ था। क्या कभी इससे पहले भी कभी कोई आपकी नॉलेज में हो कि ऐसे कोई मामला दर्ज हुआ हो, कोई विपक्ष के नेता की ओर से कोई बयान दिया गया और उसके ऊपर सरकार की ओर से ऐसे मामला दर्ज करवा? मेरी नॉलेज में पंजाब में तो नहीं है। बाकी इस मैटर में भी अभी बहुत कुछ, देखिए ये एक एफआईआर जब हो जाए तो मैटर कोर्ट में जाना ही जाना है। अगर जिनके खिलाफ एलिगेशंस हों वो इंसान ना भी जा रहे हों तो सरकार ने इन्वेस्टिगेशन करके कोई ना कोई रिपोर्ट देनी है, चाहे कैंसलेशन दें चाहे चलान दें। तो कोर्ट तक तो अब ये मामला पहुंच चुका है। सो अब तो ये देखने वाली चीज होगी कि कोर्ट में ये क्या लिटिगेशन होती है और वो क्या लिटिगेशन आगे शेप लेती है। आइदर वे ये एक लॉ सेटलिंग मैटर बनेगा। मामला कितना वैसे गंभीर है इसको क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं दहशत फैलाने की कोशिश की गई है उनकी। देखिए, एफआईआर में लिखा है कि नहीं लिखा उससे क्लैरिटी होगी। एफआईआर में जब तक नहीं आता, अब अगर आप मुझे पूछे मैं तो ये भी नहीं बता सकता फ्रॉम द समन के कंप्लेनेंट कौन है, वो भी एफआईआर से ही पता लगेगा। कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है कि नहीं हुई है, मतलब वो चीजें सारी की सारी अभी क्लैरिटी होनी है। क्योंकि मेरे ख्याल में इंक्वायरी हुई होनी चाहिए, BNS में मैंडेटरी है। तो इसलिए अभी जब तक एफआईआर नहीं आती किसी भी चीज पे कमेंट कर पाना प्रीमेच्योर होगा, और जरूर मतलब चांसेस हैं कि जो भी उस पर कमेंट करेंगे वो थोड़े गलत हो सकते हैं। तो अब कब वो पेश होंगे? कोई फ्रेश समन भी जारी की? नहीं, फ्रेश समन की जरूरत नहीं है। वो इनफैक्ट मुझे उन्होंने बुला के दोबारा कहा जी आप प्लीज साइन कर दीजिए, सो दैट हम समन ना भेजें। अब आपकी तरफ से ये है कि आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि 2 बजे जो उन्होंने टाइम मांगा है कल का, उस टाइम वो पेश हो जाए। तो कल दोपहर को 2 बजे वो पेश? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया।
सो बिल्कुल ये थे प्रदीप विर्क, जिनकी ओर से आज एक एप्लीकेशन मूव की गई है और कल के लिए समय मांगा गया है। बताया गया है कि जिन धाराओं के तहत ये मामला दर्ज हुआ है उसमें दहशत फैलाने का ही बेसिकली ये मामला है, लेकिन एफआईआर आने के बाद ही इस पर किसी तरीके का को ही कमेंट किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जो मामला सामने है अब काफी तूल पकड़ गया है और कल इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से एक बड़ा प्रदर्शन भी रखा गया है। वही अगर विपक्ष की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, उनकी ओर से लगातार प्रताप सिंह बाजवा के इस्तीफे तक की मांग उनकी ओर से की जा रही है।